नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और आपके साथ मैं हूं सार्थ। गाजा से आ रही एक बड़ी खबर। इजराइल ने गाजा सिटी पे कब्जे की अपनी सबसे बड़ी सैन्य कार्यवाही की शुरुआत कर दिया है। इजरायली सेना ने अब जमीनी ऑपरेशन के साथ साथ ड्रोन और एयर स्ट्राइक भी तेज कर दी है। सवाल यह है कि इजराइल की यह योजना आखिर है क्या और आने वाले दिनों में इसका अंजाम क्या होगा। तो आइए इन्हीं सभी सवालों को लेकर एक विस्तार तरीके से बात करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे गाजा सिटी, जहां चारों तरफ धुएं के गुब्बार और विस्फोटों की आवाजें गूंज रही हैं। इजरायली सेना ने दावा किया है कि वह गाजा में हमास के आतंकवादी ठिकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देगा। सेना का पहला टारगेट टनल नेटवर्क और कमांड सेंटर है। यही वजह है कि इजराइल ने अब जमीनी सैनिकों के साथ साथ आधुनिक ड्रोन और टैंक भी उतार दिए हैं। इजराइल की रणनीति 3 हिस्सों में बटी हुई है। अगर हम आपसे बात करें तो ये जो इजराइल है, इसकी रणभूमि 3 हिस्सों में बटी हुई है। हमास के ठिकानों और हथियार भंडार को ध्वस्त करना है, साथ ही जमीनी घुसपैठ करना है और टैंक और सैनिकों की मदद से मोहल्ले और सड़कों पर कब्जा करना है। वहीं टनल नष्ट करना है, हमास की भूमिगत सुरंगों को खोजकर उड़ाना भी है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इजराइल का यह कब्जा कितना लंबा चलेगा और क्या यह हमास को पूरी तरीके से खत्म कर पाएगा। गाजा की घनी आबादी और तंग गलियों में ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल है। इजराइल की यह लड़ाई सीधी नहीं है और गाजा सिटी दुनिया की सबसे घनी आबादी वाले इलाकों में से एक है। यहाँ हर इमारत, हर गली में हमास के लड़ाके छिपे हो सकते हैं। यही वजह है कि इजराइल पहले चारों तरफ से घेराबंदी कर रहा है, फिर धीरे धीरे ब्लॉक बाय ब्लॉक कब्जा करने की योजना बना रहा है। गाजा में अब हालात बेहद खराब हैं। हजारों लोग अपने घर को छोड़कर भाग रहे हैं और बिजली, पानी और दवाई की भारी किल्लत है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन युद्ध विराम की मांग कर रहे हैं, लेकिन इजराइल साफ कह चुका है कि वह तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह हमास को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देगा। तो साफ बात यह है कि गाजा सिटी पे कब्जे की यह जंग सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि मानवीय त्रासदी भी बन चुकी है। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं तो यह साफ हो चुका है कि गाजा सिटी पे कब्जे की यह जंग सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं बल्कि एक मानवीय त्रासदी भी बन चुकी है। इजराइल अपनी योजना को अंजाम तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन इसका परिणाम सबसे ज्यादा वह आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। अब देखना यह होगा कि यह जंग कब और कैसे थमती है। फिलहाल इसलिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं किसी और रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।